12 शहजादियाँ। पुराने ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियाँ थीं, यानी 12 शहजादियाँ। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सब की सब एक से बढ़कर एक थीं। बादशाह ने इनकी शादी करने का फैसला किया तो उसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहजादियाँ रात भर रक्स करने के लिए कहीं जाती हैं, मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती हैं। बादशाह बहुत परेशान था। इसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियाँ बाहर ना जा सकें, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा उसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा। और अगर वो 3 दिन में इस राज का पता न लगा सका तो इसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। ये खबर रियासत में हर जगह फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपके पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया और रात के खाने के बाद उसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात इन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियाँ उसके लिए शरबत लेकर आईं, जिसको पीते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियाँ रक्स कर कर वापस आ चुकी थीं। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने इसे मौत की सज़ा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक ज़ख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। सिपाही ने बूढ़ी औरत की मदद की। बूढ़ी औरत ने बदले में इसको एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नज़र नहीं आओगे, और ये भी कहा कि जो जूस तुम्हें शहजादियाँ दें वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुँच गया। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया और उसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को एक शहजादी इसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूँकि बहुत ज़हीन था, उसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं, क्योंकि उसने मुंह में स्पंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली, उसने स्पंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियाँ उसको सोते देखकर खुश हो गईं और रक्स करने के लिए तैयार हो गईं। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पाँव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दोज़ हो गया। और फिर सारी शहजादियाँ इस खुफिया रास्ते से नीचे उतरने लगीं। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बूढ़ी औरत की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता उतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद इसके पीछे कोई है, लेकिन पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई, जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। उसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज़ आई जिससे सब डर गए।
आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाकर एक हीरा भी सबूत के तौर पर ले लिया। फिर शहजादियाँ एक झील के किनारे पहुँच गईं, जहाँ 12 शहजादे कश्ती के साथ इनका इंतज़ार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए, जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे और उसकी धुन पर सब शहजादियां रक्स करने लगीं। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा, जब तक इनके जूतों में सुराख हो गए। फिर सब शहजादियां वापस आ गईं और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया और किसी को शक न हुआ। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही कई दिन तक इनका पीछा करता रहा और सबूत भी लाता रहा और इनसे पहले ही आकर सो जाया करता था। किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले का दिन आया तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, आलीजा, सब शहजादियाँ अपने कमरे से ज़मीन दोज़ सुरंग से जाती हैं, जहाँ एक किला है। उसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने ये सब मान लिया। बादशाह ने इस सिपाही को खूब इनामात से नवाजा और सिपाही से पूछा कि मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो। सिपाही ने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा दामाद ही इस सल्तनत का बादशाह होगा और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि कोई भी राज देर तक छुप नहीं रह पाता।